देखो, अगर आपने एनयूएस में न्यू एडमिशन के लिए अप्लाई किए हो, यानी कि अगर आपने एनयूएस में 10वीं क्लास में या 12वीं क्लास में एडमिशन लिए हो और अगर आपको ये पता नहीं है कि आपको बुक्स कैसे मिलेगी, कहाँ से मिलेगी, कब मिलेगी, तो चलो इस वीडियो में समझ लेते हैं। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी हाल ही में एडमिशन लिया है, जैसे कि जो अप्रैल मई 2024 सेशन के लिए एडमिशन ले चुके हैं, जिनको बुक्स नहीं मिली है उनको बुक्स कहाँ से मिलेगी, और करेंटली जो अभी आप लोग का अक्टूबर नवंबर 2024 का जो एडमिशन है वो भी ओपन है, अगर आपने उसमें एडमिशन ले लिए हो तो उस केस में आपको बुक्स कहाँ से मिलेगी, चलो इस वीडियो में समझ लेते हैं। तो देखो, एनयूएस से जो है बुक्स आपको दो तरीके से मिलती है। एक आप लोग का आपके स्टडी सेंटर से मिलती है, जहाँ पर आपको खुद से जाकर बुक्स कलेक्ट करनी पड़ती है। ठीक है, अभी मैं आपको समझाऊंगा कि स्टडी सेंटर से किनको मिलती है। और दूसरा जो है, आप लोग के घर पर आते ही बुक्स, जो आप लोग के एरिया के पोस्टमैन होते हैं वो आपके घर पर लेके आते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कौन से एड्रेस पर आप लोग को बुक्स आएगा। ठीक है, यानी कि जो आपके एरिया के पोस्टमैन होते हैं वो कौन से एड्रेस पर आप लोग को बुक्स डिलीवर करने आएंगे। तो यहाँ पे आप सबसे पहले ये समझो कि बुक्स आपको किस तरीके से मिलेगा, कौन से स्टूडेंट्स को यहाँ पे बाई पोस्ट मिलेगा और कौन से स्टूडेंट्स को स्टडी सेंटर जाकर खुद से कलेक्ट करना होगा। तो ये दोनों चीज़ यहाँ पे समझ लो। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि सिंपली आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करना सभी को आता है, नहीं आता है तो शॉर्ट वीडियो भी बना रखा है और फुल वीडियो भी बना रखा है, जिसको आप देखकर लॉगिन कर सकते हो। तो सिंपली आपको लॉगिन करना है और लॉगिन करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। देखो, यहाँ पर ना आपको एक बॉक्स मिलता है, ये देखो मैं जूम कर दिया हूँ। बॉक्स आपको मिलता है स्टडी मटेरियल का। अगर आप देखो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, जैसे कि यहाँ पर आपको सबसे पहले मिलेगा ट्रैकिंग आईडी। ट्रैकिंग आईडी के आगे अगर आपको ट्रैकिंग आईडी शो हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपको बुक्स जो मिलेगा वो आपके घर पर आएगा बाई पोस्ट। ठीक है, और अगर आपको इसमें ट्रैकिंग आईडी नहीं मिल रहा है, जैसे कि देखोगे कि इन स्टूडेंट्स के यहाँ पे ट्रैकिंग आईडी है ही नहीं। ठीक है, इनको कहाँ से मिलेगी, इनको मिलेगी स्टडी सेंटर से। अब जिनको देखो यहाँ पे ट्रैकिंग आईडी मिल ही नहीं रहा है, उनको बुक्स तो मिलेगी कहाँ से, स्टडी सेंटर से। ऐसा क्यों होता है, थोड़ा सा समझ लो। देखो, होता क्या है ना कि जब आपका स्टडी सेंटर आपके घर से 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर या मैक्सिमम 10 किलोमीटर तक दूर होता है, तो उस केस में एनयूएस क्या करती है कि आप लोग की जो बुक्स है ना आपके स्टडी सेंटर वाले के टीचर को दे देते हैं। ठीक है, और बोलते हैं कि आप अपने स्टडी सेंटर से जाके बुक्स को कलेक्ट करो। तो इनका क्या है ना कि इनके घर से मतलब 4 किलोमीटर की दूरी पर ही इनका स्टडी सेंटर है। इनको क्या करना होगा कि अपने स्टडी सेंटर जाना होगा और स्टडी सेंटर से जाकर बुक्स आपको कलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके स्टडी मटेरियल में ट्रैकिंग आईडी नहीं है, उनको बुक्स कहाँ जाना है कलेक्ट करने, उनको बुक्स कलेक्ट करने के लिए जाना होगा अपने स्टडी सेंटर। अब ये भी समझ लो आपको कब जाना है, किस दिन जाना है। तो देखो, आपको जाने से पहले ध्यान रखना है कि आपके पास एनयूएस का जो आईडी कार्ड है वो होना चाहिए आपके पास। और अगर आपके पास नहीं है तो देखो, एनयूएस का आईडी कार्ड निकलवा लेना, निकलवा के उसका मतलब कि लेमिनेशन करवा लेना और वो लेकर आपको स्टडी सेंटर जाना है। ठीक है, यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ कि स्टडी सेंटर आप लोग को कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर है। तो ये देखोगे, ये जो आईडी कार्ड है ना, आईडी कार्ड पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आईडी कार्ड दिख जाएगा। ये जो ब्लू कलर में आप देख रहे हो ना स्टडी सेंटर, ये पूरा एड्रेस दिया गया है स्टडी सेंटर का। इस तरीके से अपना स्टडी सेंटर का पूरा एड्रेस निकाल लेना। इसी एड्रेस पर आपको जाना है। ठीक है, इसी एड्रेस पर आपको एनयूएस का आईडी कार्ड जो भी बताया मैंने वो लेकर आपको जाना है। ठीक है, अब आपको जाने के बाद वहाँ पे जो टीचर आपको मिलेंगे उनसे बोलना है कि सर मैंने एनयूएस में एडमिशन लिया था, एडमिशन से मेरा एडमिशन कंफर्म भी हो गया है, आईडी कार्ड भी आ गई है। ठीक है, देखो जिनका आईडी कार्ड नहीं आया ना उनको बुक्स लेना है तो उनको अपना आधार कार्ड लेके जाना होगा, या एडमिशन स्लिप जो होता है, जो फीस रिसिप्ट आपका होता है ना वो आपको लेके जाना होगा। ठीक है, स्टडी सेंटर सिर्फ वही स्टूडेंट जाएंगे जिनका मतलब एडमिशन फ़ीस पे हो गया है और जिनको ट्रैकिंग आईडी नहीं मिली है। ठीक है, ध्यान रखना। अब आपको जाना कब है, तो देखो सिर्फ संडे को जाना है। ऐसा नहीं है कि आप मंडे टू फ्राइडे चले जाओ, कभी भी सिर्फ संडे को जाना है। और संडे को कितने बजे जाना है, तो संडे को 11 बजे से लेके 1 बजे के बीच में आपको जाना है। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके ट्रैकिंग आईडी नहीं मिली है, ठीक है, जिनका एडमिशन कंफर्म हो गया है या एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ है, ठीक है, जिनका एडमिशन कंफर्म हो गया है वो तो एनयूएस का आईडी कार्ड लेके जाएंगे। जिनका एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ है वो फीस रिसिप्ट लेके जाएंगे। ठीक है, फीस रिसिप्ट कैसे निकलता है ये सब चीज़ें मैंने आपको बता रखा हूँ। ठीक है, फीस रिसिप्ट निकाल लोगे। देखो, फीस रिसिप्ट भी बता ही देता हूँ, आप कहीं घबराओ। ये देखो, ये जो प्रिंट यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये देखो, ये जो पेमेंट स्टेटस है ना, इस पर आपको पेमेंट पे क्लिक करना है। जो करेंटली अभी आपने फ़ीस पे किया है ना, एडमिशन फ़ीस, ये देखो यहाँ से आपको प्रिंट पर क्लिक करना है। एडमिशन फ़ीस ये जो रिसिप्ट है इसको निकलवा लेना है और इसको लेके जाना है अगर आपका एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ है तो। ठीक है, तो आपको 11 बजे जाना है, 11 बजे से 1 बजे के बीच में, और सिर्फ संडे को जाना है।
ऐसा नहीं है कि कभी भी आप चले जाओ, ठीक है। दूसरा केस देखो यहाँ पे समझते हैं कि ये मतलब ये तो मैंने आपको बताया हूँ कि किनको मतलब कि स्टडी सेंटर से बुक्स मिलेगा, ठीक है। जिनके में ट्रैकिंग आईडी नहीं है, ठीक है, वो अपना स्टडी सेंटर से जाके बुक्स कलेक्ट करेंगे। अब किनको मतलब ऑनलाइन मिलेगा, यानी कि ऑनलाइन का मतलब है कि बाई पोस्ट किनको मिलेगा, तो समझ लेते हैं यहाँ पे हम। अब देखो किनको यहाँ पे बाई पोस्ट मिलेगा, यानी कि उनके एरिया के पोस्टमैन उनके घर पर लेके आएंगे, और कौन से एड्रेस पर लेके आएंगे ये समझ लो। तो यहाँ पर आपको देखो मैंने पहले बताया, स्टडी मटेरियल में आपको ये ट्रैकिंग आईडी अगर मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आप लोग को बुक्स जो है आपके एरिया के पोस्टमैन आपके घर पर लेके आएंगे। ये देखो ये जो आप लोग को ट्रैकिंग आईडी दिख रहा है ना, ये देखो ये जो ट्रैकिंग आईडी है ना, इसका मतलब यही है कि आप लोग का बुक जो है आपको बाई पोस्ट मिलेगा, आपके घर पर आएगा। अब कौन से वाले एड्रेस पर आएगा, तो यहाँ पर आप देखो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो आप लोग कोरेस्पोंडेंस एड्रेस देते हो ना, ये देखो मैं कोरेस्पोंडेंस एड्रेस दिखाता हूँ। जैसे कि इनका आप देखोगे, ये देखो ये जो कोरेस्पोंडेंस एड्रेस है ना, इसी एड्रेस पर इनको बुक्स मिलेगा। और ये अगर चाहे ना स्टडी सेंटर से जाकर बुक्स कलेक्ट करना तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एनयूएस ने जो है इनकी बुक्स को मतलब ऑलरेडी इनके घर पर भेज दिया है। अब वो इस एड्रेस पर रहते हैं नहीं रहते ये इनकी जिम्मेदारी है। तो देखो आपको करना क्या है कि जो भी आपके एरिया के पोस्टमैन है, ठीक है, जो भी एरिया के पोस्टमैन है उनसे कॉन्टैक्ट करना है और उनसे बोल देना है कि सर ऐसी ऐसी बात है, मैंने एनयूएस में एडमिशन ले रखा है, मेरा बुक्स आएगा एड्रेस पर। अगर आप नहीं रहते हो तो, अगर आप एड्रेस पर रहते हो तो भी आप अपने एरिया के पोस्टमैन से बोल देना, ठीक है। अब एरिया का पोस्टमैन आपको नहीं पता है तो अपने जो भी आपका वो पोस्ट ऑफिस लगता है वहाँ पे चले जाना, उनसे पूछ लेना कि इस एरिया का पोस्टमैन कौन है, ठीक है। अपना एरिया बताना और उससे पूछ लेना कि एरिया का पोस्टमैन कौन है। वहाँ से आपको मोबाइल नंबर मिल जाएगा, और मोबाइल नंबर से ना आप उनको बोल सकते हो कि मेरा इससे ट्रैकिंग आईडी से बुक्स आने वाला है, आप बता दो कि कब तक आएगा, ठीक है। आएगा तो बता देंगे आपको, घर पर आपको लेके आ जाएंगे। एड्रेस चेंज है तो एड्रेस गलत वो जो एड्रेस अगर गलत है तो उसके इसमें बता देना कि इस एड्रेस पर नहीं रहता हूँ मैं, अब इस एड्रेस पर आना, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ट्रैकिंग आईडी वालों का बुक्स जो है ऑनलाइन मिलेगा। ऑनलाइन में देखो टाइम लग जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, 1 महीना 1.5 महीना भी लग जाता है आते आते, ठीक है। और कई बार तो बहुत जल्दी भी मिल जाता है, ठीक है, जिनका एड्रेस वगैरह सब चीज़ सही होता है, ठीक है, और जो मतलब एनयूएस हेडक्वार्टर के मतलब आसपास ही रहते हैं। तो ये सब चीज़ें समझ गए होंगे, बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में।